इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन, मध्य प्रदेश। पर यहाँ तक पहुँचना फिर भी आसान था, क्योंकि कई बार यहाँ तक हम पहुँच चुके। वहाँ पहुँचना कठिन है, वहाँ पहुँचना कठिन है जहाँ तक आज तक जहाँ हम नहीं पहुँच पाए। थोड़ा सा सम्यक पुरुषार्थ करके अपने जीवन को स्टार्ट करने की आवश्यकता है, और स्टार्ट करते ही अपने स्ट्रेंथ को समझने की आवश्यकता है, शक्ति को समझने की आवश्यकता। कल भी हमने समझा था, स्मार्ट जीवन के लिए पहला अक्षर था एस, स्ट्रेंथ। मेरी शक्ति क्या है? मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रहा हूँ, अपनी स्वयं की शक्ति को पहचान नहीं पा रहा हूँ, इसलिए किसी लौकिक स्थान, लौकिक क्षेत्र में भी सफल नहीं हो पा रहा। आध्यात्मिक, पारलौकिक, धार्मिक ये तो छोड़ दो, मैं तो लौकिक क्षेत्र में ही पूछ रहा हूँ। जितनी सोच और जितना हम चाहते हैं, क्या वहाँ तक पहुँच पाए? क्यों नहीं पहुंच पाए? क्या मेरे पास शक्ति नहीं थी? शक्ति तो थी, मेरे पास बहुत बड़ी स्ट्रेंथ और बहुत बड़ी शक्ति है, पर मेरी शक्ति को, मेरी स्ट्रेंथ को मैं पहचान नहीं पा रहा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी पुरुष, दुनिया की कोई भी वस्तु आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कार्यकारी नहीं है। वो बता सकते हैं, गुरु भी, प्रभु भी, जिनवाणी भी आपको बता सकती है, आप में शक्ति है, आप में स्ट्रेंथ है, आप परमात्मा बन सकते हो, आप निर्ग्रंथ बन सकते हो। मैं तो कहता हूँ, परमात्मा मत बनो, निर्ग्रंथ मत बनो, पर इंसानों, इस इंसान पर्याय में आए हो, एक बार इंसान बनो, एक बार इंसान बनो, और एक बार सच्चे इंसान बन जाओगे ना, एक बार सच्चे मनुष्य बन जाओगे ना, विश्वास मानना, परमात्मा का द्वार अपने आप खुल जाएगा। पर स्टार्ट तो करो, स्टार्ट करने के साथ साथ अपने स्ट्रेंथ, अपने शक्ति को पहचानो। मेरे में कितनी शक्ति है और मेरे में कितनी कमियां हैं। कमजोरियों को खोजे बिना अपनी स्ट्रेंथ पता नहीं चलेगी। खामियों को भी खोजना पड़ेगा और खूबियों को भी खोजना पड़ेगा। समझदार व्यक्ति अपनी खूबियों पर पुरुषार्थ करते हुए खामियों को दूर करता है, और नासमझ व्यक्ति अपनी खामियों को ही खोजता रहता है। ऐसा करूँ तो ऐसा होगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे, और खामियों को प्राप्त करते करते उसकी खूबियाँ भी मिट जाती हैं। अंतर नहीं आ रहा समझ में? खामियाँ और खूबियाँ, सबके पास खामियां हैं, सबके पास खूबियां हैं, पर जिसकी सोच सकारात्मक होती है वो अपनी खूबियों को देखकर खामियों को जीत जाता है, और जो नकारात्मक जीवन जीता है वह हमेशा ही खामियों को देखकर, कमियों को देखकर अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं कर पाता। क्यों नहीं? क्योंकि वो अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहा। धन की शक्ति आप जानते हो, धन की शक्ति आप जानते हो, माँ शरीर की भी शक्ति आप जानते हो, पर अपने भीतर के आत्मा की, अपने जीवन की, अपने इस मनुष्य पर्याय की कीमत और उसकी शक्ति का भान ही नहीं है, भान ही नहीं है। पुनः समझो, मात्र एक ऐसी मनुष्य पर्याय है, मात्र एक इंसानों, एक ऐसी मनुष्य पर्याय है जो तुम्हें चारों दिशाओं में ले जाने के लिए निमित्त बन सकती है। आप 7 राजू ऊपर भी जा सकते हो, 7 राजू नीचे भी जा सकते हो, आड़े तिरछे जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हो। एकमात्र ये मनुष्य पर्याय है जो सबके लिए निमित्त बन सकती है, अच्छे के लिए भी, बुरे के लिए भी।
ये जीवन की यात्रा है, जीवन की यात्रा है, बिल्कुल बिल्कुल उस रेल की पटरी के समान। कभी रेल से यात्रा नहीं की, रेल से यात्रा नहीं की, रेल से यात्रा करने से पहले कभी स्टेशन पे नहीं पहुँचे। स्टेशन पे पहुंचकर पटरियों को भी तो देखा होगा। एक ट्रेन कितने पटरियों पे चलती है? एक ट्रेन 2 पटरियों पर चलती है, ऐसा ही एक इंसान का जीवन 2 पटरियों पर चलता है। वे दोनों पटरियां जीवन में कभी नहीं मिलती नहीं। जिस पटरी पर ट्रेन चलती है वो पटरी जो बिल्कुल पैरेलल चलती है, समांतर चलती है, वे कभी भी आपस में मिलती नहीं है। मिल जाए तो ट्रेन नहीं चलती और बिखर जाए सो ट्रेन नहीं चलती। बहुत गहराई से अपने जीवन की ट्रेन का, अपने जीवन की यात्रा का थोड़ा सा विचार करो। चलेंगे साथ साथ पर ना मिलेंगे ना बिछड़ेंगे। दूर हो जाएंगे तो भी ट्रेन नहीं चलती है और बिल्कुल पास होकर चिपक जाए तो भी ट्रेन नहीं चलती। मेरी जीवन की भी ट्रेन ऐसी ही 2 पटरियों पर चलती है, ऐसी ही 2 पटरियों पर चलती है। एक अच्छाई की पटरी है और एक बुराई की पटरी है। बिल्कुल समांतर चलेगी, बिल्कुल समांतर चलेगी, मिलेगी कभी नहीं, दूर भी कभी नहीं होगी। पर हमें कब किसका किस प्रकार से प्रयोग करते हुए मंजिल तक पहुंचना है, ये निर्णय करना है। खूबियाँ भी है, खामियाँ भी है, अच्छाई भी है, बुराई भी है। कोई इंसान पंचम काल का क्या, चौथे काल का भी कोई इंसान कसाय, पाप, बुराई से दूर था? नहीं था। जन्म से कोई दूर नहीं था, जन्म से कोई दूर नहीं था। जो जन्म से दूर थे वे परमात्मा घोषित ही थे। मैं बात इंसानों की कर रहा हूँ, भगवान की नहीं। भगवान की नहीं, इंसान की बात खोज रहा हूँ कि इंसान हो, खूबियाँ, खामियाँ, अच्छाई, बुराई दोनों साथ चलेगी और जीवन की ट्रेन बिल्कुल उन पर समांतर चलेगी। वे मिलने वाले नहीं हैं और बिछड़ने वाले भी नहीं हैं। फिर करना क्या है? आप तो कह रहे हो खूबियों को प्राप्त करो और खामियों को छोड़ दो, अच्छाइयों को प्राप्त करो, बुराइयों को छोड़ दो। छोड़ने का मतलब पटरी से उतर जाना नहीं है। छोड़ने का मतलब पटरी से उतर जाना नहीं है। एक भी पटरी से एक चक्का भी उतर जाए तो पूरी ट्रेन लाइन से उतर जाती है। हमें लाइन से, लीग से उतरकर काम नहीं करना है। कार्य वही है, लाइन वही है, पटरी वही है, जीवन वही है। मात्र जीवन जीने का तरीका बदलना है, कार्य करने का तरीका बदलना है। भगवान वही रहेंगे, गुरु वही रहेंगे, जिनवाणी वही रहेगी, साथ जीने वाले अच्छे बुरे व्यक्ति भी वही रहेंगे। उनको नहीं बदलना, बदलना मुझे है। बदलना मुझे अपनी सोच, अपनी दृष्टि को है। बुरे व्यक्ति में भी मुझे अच्छाइयों को खोजना है, बुरे व्यक्तियों में भी मुझे अच्छाइयों को खोजना है। खोजते हो? खोजते हो? हम तो महाराज अच्छे व्यक्ति में भी, आप लोग बोल रहे हो, अच्छे व्यक्ति में भी हम बुराई खोजते हैं। 99% अच्छाई है, खूबियाँ है, पर कहीं ना कहीं हमें एक खामी मिलती है और उसका ऐसा प्रोपेगेंडा, ऐसा हम हल्ला कर देते नहीं, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी सोच खोटी है। 99 पॉजिटिव पॉइंट, 99 अच्छाई, 99 खूबियाँ देखो ना। एकाध कमी, एकाध खामी तो सब में होती है। ये तो इंसान है, ये तो इंसान है। बनने वाले परमात्माओं में भी तो, बनने वाले कह रहा हूँ, बनने वाले परमात्माओं में तो खूबियाँ थी, खामियाँ थी, बुराई थी, नहीं थी? मारीची में, सिंह में, सब में थी, पर थी, आज नहीं है। पर आप में थी भी, है भी, और बहुत बढ़िया। मैं यही सुनना चाहता था।
थी भी है भी और कह रहे रहेगी भी, फिर क्या मतलब? कम से कम इतना ही कह देते थी है और नहीं रहेगी तो कुछ काम बनता। पर क्या कह दिया? थी भी है भी और बोल दो नहीं रहेगी। नहीं रहेगी, नहीं रहेगी तो ही कुछ काम बनेगा, तो ही कुछ काम बनेगा, अन्यथा काम बनने वाला नहीं है। बहुत समय बहुत समय बहुत समय बीत गया, मात्र और मात्र और मात्र बुराई, निंदा, कहीं पाप, कहीं विषय कसाय, इनमें उलझते उलझते ये बेशकीमती मनुष्य पर्याय का और भी बेशकीमती अमूल्य समय मिला है अपने जीवन को स्टार्ट और स्मार्ट करने का। करो पुरुषार्थ, करो पुरुषार्थ। कोई बाहर का व्यक्ति, नीरज भाई, कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे जीवन को स्टार्ट और स्मार्ट नहीं कर सकता आपके अलावा। मैं कितना भी समझाऊं, कितना भी कह दूं, कितना भी आपको उपदेश दूं, पर आपने सोच के ही रखा है, जैसे अभी कहा कि आगे भी मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या, तीर्थंकर महावीर भी आके समर्षण में बैठकर समझाने लग जाए, जिनने सोच ही के रखा है आगे तो सुधरना ही नहीं है। हाँ, ऐसा नियम होता है, हम नहीं सुधरेंगे। जीवन भर कोई लोगों ने नियम लेके रखा है, हम नियम भी नहीं लेंगे और कोई सुधार भी नहीं करेंगे। हो गया फिर कल्याण, हो गया फिर कल्याण। कल्याण करना है, कल्याण करना है तो हमें आज से विचार करना होगा। अपनी स्वयं की शक्ति के बारे में, अपनी स्वयं के स्ट्रेंथ के बारे में ही विचार करना होगा। मेरे पास कितनी शक्ति है। हर व्यापारी दुकान खोलने से पहले विचार करता है कि मेरे पास कितनी शक्ति है, मैं कितना माल लाऊंगा, कितना बिकेगा और कितना उससे प्रॉफिट मिलेगा। नहीं सोचते? सोचता है। कोई नौकरी भी करता है तो वो भी यही सोचता है, इतने घंटे समय दे दूंगा, इतने घंटे मेहनत कर रहा हूँ तो उसका रिटर्न मुझे क्या मिल रहा है। वहाँ तो पल पल पैसों के हिसाब में, वह शरीर की शक्ति के हिसाब में हम अपनी स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति, अपने आप को आजमाते हैं। पर कभी इस अपने जीवन की यात्रा में हमने अपने आप को आजमाया, अपनी शक्ति को पहचानने का प्रयास किया? नहीं किया, नहीं किया। ये भावों की ऐसी अद्भुत दशा है, इन भावों को संभाले बिना आप अपने शक्ति को नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। विचार अपने शक्ति, विचार अपने भावों के बारे में करना है। आज तक कितने सारे भाव हमने कर लिए, पर उनका क्या प्रभाव पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा? शायद कहने के लिए भी शब्द नहीं बचेंगे। इतने भावों को बिगाड़ कर हमने रख दिया। माँ बोलो ना, भाव नहीं बिगड़ते। थोड़ा सा संचालक जी ने कह दिया कि कुर्सियाँ साइड में ले लो, माताओं के कैसे भाव बिगड़ गए। भाव बिगाड़, भले ही हमारे भाव बिगड़े, पर हमारे निमित्त से पीछे वालों के कितने भाव बिगड़ने वाले थे, इसका कभी विचार किया? हम मात्र अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। इंसानों, मैं इंसान हूँ तो बगल वाला भी तो इंसान है। मैं धर्मात्मा हूँ तो मेरे बाद में आने वाला भी तो धर्मात्मा है। ये क्यों नहीं हम विचार करते? ये क्यों नहीं हम विचार करते? मत बनो इस प्रकार से स्वार्थी। अगर मैं दूसरे के भावों को बिगाड़ने के लिए निमित्त बन रहा हूँ, मैं दूसरों के देशना सुनने में, प्रभु गुरु के दर्शन करने में विघ्न बन रहा हूँ, तो अंतराय कर्म किसको बंधेगा? बोलो ना। माँ कुर्सी को ना, वो तो कुर्सी थी, मैं थोड़ी बैठा था। कर्मों का आश्रय अचेतन वस्तुओं को नहीं होता है, चेतन को ही होगा। चेतन को ही होगा, चेतन को ही होगा। इसलिए भूल मत करो, भावों को मंगल करो। कल भी समझा था नास्तिकता परिहारस्तु शिष्टाचार परिपालनम पुण्य व्याप्तिश्च निर्विघ्नौ कार्यादेतैन संस्थिति। क्यों करना मंगल? क्यों मंगल करना?
मात्र 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 फॉर्मेलिटी, व्यवहारिकता मात्र इसके लिए नहीं, अपितु मुझे कुछ पुण्य भी तो मिले, पुण्य भी तो मिले। आज तक यही भूल की, हमने धर्म किया, धर्म की क्रियाएं की, पूजा पाठ, शांति धारा, उपदेश, स्वाध्याय, दान, सब कुछ किया, पर फिर भी क्या मिल पाया? क्या मिल पाया? कमी धर्म में नहीं है, कमी देव शास्त्र गुरु में नहीं है, कमी अगर किसी में है तो आपके भावों के मंगलता में और मंगल भावों की कमी है। पुनः कह दूं, सब मंगल एक किनारे है, सब मंगल एक किनारे है, और भाव मंगल शरद पंडित जी एक किनारे है। भावों की विशुद्धि नहीं है, भावों में मंगल नहीं है, तो तुम कितने ही मंगल, कितने ही मुहूर्त कर लेना, पर वह कार्यकारी नहीं है, बिल्कुल कार्यकारी नहीं है। इसलिए भावों की मंगलता से हमें मंगलाचरण को समझना है। कुंद स्वामी उस मंगलाचरण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पर पहले मंगल को प्राप्त तो करो। कितनी सारी गल नहीं है, कितनी सारी भीतर कुंठा और कितनी सारी भीतर संकल्प विकल्प लेकर हम जीवन जीते हैं, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं भीतर वह संकल्प विकल्प और गल लेकर गल रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? वैसा क्यों नहीं हुआ? मेरा नाम क्यों नहीं पुकारा? मुझे क्यों नहीं आज शांति धारा करने मिल गई? ये भीतर की जो गल, भीतर की जो गांठ है ना, वो हमें पुण्य प्राप्ति के लिए निमित्त नहीं बन पा रही है, निमित्त नहीं बन पा रही है, निमित्त नहीं बन पा रही है। ज्ञानियों, एक बार मुनियों को आहार दान देने से मोक्ष का टिकट मिल गया था। आप लोगों ने कितनी बार दिया? फिर तालियां बजाओ, अब बजाओ। कितनी बार दिया आप लोगों ने आहार दान? मिला टिकट? मिला टिकट? मंदिर के पदाधिकारी का भी टिकट नहीं मिला जिन्हें जी। छोड़ दो, बाकी के तो पदों की बात ही मत करो। क्यों? क्योंकि भावों की विशुद्धि का अभाव था, भावों की विशुद्धि का अभाव था। विशुद्ध भावों से भावों को मंगल करते हुए प्रत्येक कार्य करने का प्रयास करो। यही तो समस्या है। हमारा तन कभी शुद्ध होता है तो मन नहीं होता, कभी हमारा तन शुद्ध होता है, सोले के वस्त्र पहनकर हम तन की, शरीर की शुद्धि तो कर लेते हैं, पर कहीं ना कहीं मन में ये संकल्प, ये विकल्प रहता है, अरे यार हम तो यही कहे सुनील जी सचिव, और हमसे तो महाराज ने आहार ही नहीं लिए, कल तो आऊँगा ही नहीं। अभी भले ही तुम ऐसे ऐसे कर लेना, पर कल तो ऐसे ही लग रहा था, अरे यार मैं तो 1 घंटे से खड़ा हूँ, महाराज ने 1 ग्लास नहीं लिया हमसे। नहीं लगता ना? वही तो मैं समझा रहा हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार।